माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्धाश्रम में करवा दिया है। करीब 30 साल के अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपनी माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊंगा। तेरी जैसी इच्छा बेटा, मरी सी आवाज में मां ने कहा। यह कहकर मां सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप मां को पड़ोस के एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में तो हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने के बावजूद कोई भी शिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थी। उनमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी मां को यहां पर छोड़कर चला गया? तब वहां बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीब 5 साल का था। पति की मौत के बाद जानकी देवी जी और उनके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, तभी तो वो डॉक्टर बन गया। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फोन करती हैं और कहती हैं, संदीप तुम इंडिया आ गए हो या फिर अभी भी इंग्लैंड में ही हो? संदीप का जवाब था, मां मैं अभी इंग्लैंड में ही हूं। तब तो जानकी देवी जी जब भी 3-3, 4-4 महीने में फोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता कि मैं अभी यहीं हूं, जैसे ही मैं अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह समय गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी मां को यहां छोड़कर चला गया। तभी आश्रम का एक अन्य बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर कोई विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा पहले मां के रहने का अलग इंतजाम करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वो पूरी तरह से टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इनकी मौत की खबर इनके बेटे को दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश गया होगा, वह होगा यही कहीं अपने ही देश में। तभी शर्मा जी बोले, इनके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक ने बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी मोबाइल पर बात किससे करती थी? तब शर्मा जी बोले, वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की गई आवाज है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपनी मां को यहां छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा था कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों से खून भी आएगा और मेरी मां ये तकलीफ देख नहीं पाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी मां मरे। मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा एक छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तान सुनकर आश्रम के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया।
उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट दास्तान का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस घर ले गए। तो दोस्तों, जिस घर में माँ बाप होते हैं ना, स्वर्ग भी वहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।